कोई इंसान श्रृंगार क्यों करता है? आप कहेंगे खूबसूरत और आकर्षक दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल लगने के लिए या फिर अपने शौक के लिए। श्रृंगार ऐसा होता है जो आपकी खूबसूरती बढ़ाता है, आपके सुख समृद्धि को दर्शाता है। जो जितना समृद्ध होगा उसके श्रृंगार के अलंकार भी उतने ही बहुमूल्य होंगे। अब शिव तो इस जगत के स्वामी है, उनके स्वभावत है कि फिर उनका श्रृंगार कितना अद्भुत, कितना आश्चर्यजनक होना, अगर नहीं उससे उन्हें साकार रूप देने वाले ऋषि मुनियों ने उनके श्रृंगारित अलंकार कैसे चुने। गले में झूलते जहरीले डावडोल सर्पों के हार, शरीर पर मला गया कोई चंदन उपटन नहीं बल्कि शमशान के शवों की राख, सुंदर सुसज्जित वस्त्र नहीं बल्कि कमर पर लिपटा चर्म, सोने हीरे के आभूषण नहीं बल्कि जंगली रुद्राक्ष की माला। कुछ भी तो ऐसा श्रृंगार नहीं जिसे दुनिया की नजर में अद्भुत कहा जाए, उल्टा उसे बदसूरत ही कहा जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिव के श्रृंगार में कुछ छिपा हुआ है, गूढ़ रहस्य। कोई सुंदर वस्त्र पहनकर सुंदर दिख सकता है, कोई सुगंध लगाकर मन भावन दिख सकता है, लेकिन शिव का हर श्रृंगार गहरा रहस्य समेटे है। तो शिव के श्रृंगार से जुड़ी प्रतीकों के रहस्य को आज मैं आपको बताऊंगी। इसको वीडियो को जरूर ध्यान से देखना ताकि आपको महादेव के बारे में पता चल सके कि वो क्या है। सर्पों के हार, भगवान शिव के गले और शरीर पर सर्प लिपटे हैं, लेकिन ये सर्प पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। शिव अपने स्वामी है, सेवक नहीं। आज मानव के कुछ सर्प जहरीले होते हैं, कुछ मामूली, किसी के काटने से जीवन नष्ट हो सकता है। उनका आभास तलवी भी हमें भय, चिंता, अशुभता की ओर डाल देता है, लेकिन वे सर्प शिव पर नियंत्रित हैं। तो सर्प शुभ है। सोचे, हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो सर्प की तरफ फन उठाता है, हमें भयभीत कर सकता है। हमारे जीवन की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो कुछ ना कुछ रूप में उठती रहती हैं और हमारे सामने मुश्किल खड़ी करती रहती हैं। शिव के सर्प हमें यही सिखाते हैं कि अपनी इच्छाओं के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं। शुभ इच्छाएं अवश्य पूरी करो, लेकिन बुरी और अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करो। भस्म भभूत की, शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, जिसका अर्थ है जो मिट गया, जो राख मात्र है, वही शिव का श्रृंगार है। क्योंकि शिव स्वयं प्रिय है और भूत संसार का प्रतीक है। जो भी अद्भुत है माया है, भ्रम है, चाहे वह शरीर हो या कोई वस्तु। यदि भस्म की अग्नि में जलती है तो समाप्त हो जाती है, उसके ऊपर सिर्फ भस्म ही शेष बचता है। शिव पर रमी शमशान की भस्म देखकर अगर कुछ लोगों को संसार और माया की व्यर्थता का बोध हो जाए और वे मूल तत्व मतलब सत्य की ओर मुड़ जाए, तो समझिए शिव का भस्म भूत रूप सफल हो गया। शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है, जबकि इंसान को शमशान शब्द सुनने में ही बड़ा डरावना लगता है, क्योंकि उसे मृत्यु से डर लगता है। जबकि हर कोई जानता है इस सांसारिक जीवन का अंत मृत्यु ही है। जीवन में भक्ति को चाहने वालों को ये सिखाया गया है कि मृत्यु डर मानने की नहीं, स्वीकार करने की है। नश्वर शरीर को जानकर मन में, इच्छाओं में, लोभ में नहीं उलझना चाहिए। मृत्यु सिखाती है कि सांसारिक जीवन अस्थायी है। किसी भी चीज या व्यक्ति के आकर्षण को जानने का प्रयत्न नहीं करो। हो सकता है कि उस कारण लोग तुम्हें संसार से माफ कर पाएं या तुम्हें भक्ति मांगनी पड़ेगी। इसके लिए शमशान से अधिक समझदार शिक्षक नहीं हो सकता। शमशान की भस्म यही सिखाती है कि मृत्यु कटुता चखकर जीवन इतना सरल हो सकता है कि मृत्यु का भय मिट जाता है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि परिवर्तन मानना चाहिए। भस्मधारी शिव हमें मृत्यु सिखाते हैं, कहते हैं कि इस शरीर और उसके हर संबंध का एक दिन भस्म हो जाना है। भस्म ही हमारा सत्य है, इसलिए माया और सांसारिक विषयों में उलझना व्यर्थ। अब बात करते हैं डमरू की। डमरू एक छोटा संगीत वाद्य है जो शिव के हाथों में सुशोभित होता है। शंख आकार के इस ढोल के बीच में पतली रस्सी बंधी होती है, जिसके सिरे पर दोनों ओर गांठदार गोल लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े बंधे होते हैं। जब डमरू को हाथ में पकड़कर हिलाया जाता है तो ये टुकड़े दोनों ओर की सतह पर एक एक कर प्रहार करते हैं और फिर उत्पन्न होती है लयबद्ध ध्वनि की झंकार, चाल, जिसमें डुम डुम की आवाज पैदा होती है, इसलिए इसे डुग्गी भी कहते हैं। शिव डमरूधारी है और कृष्ण बंसीधारी। डमरू या बंसी दोनों एक ही बात के प्रतीक है, संगीत के लयबद्धता के, क्रियाशील के। बंसी की आवाज मधुर होती है, डमरू की कड़क। जरा सोचिए कि भगवान शिव के अलावा डमरू और बंसी में कौन ज्यादा देखा जाता है। वह है भक्ति, वह है बाजार बंद करने वाले जो लय नियंत्रित करते हैं। हम उसी तरह शिव डमरू के ताल पर संसार के खेल को नियंत्रित करते हैं। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर प्रतीक ये दिखाने के लिए है कि जिस तरह से ये सृष्टि जन्मी है, चल रही है, इस तरह के सांकेतिक प्रतिनिधित्व वो हमें देते हैं। उसी के डमरू के नियंत्रित हर लीला है।
उस खेल का खेल ही है। शिव डमरू से सृष्टि को संतुलित कर रहे हैं, मगर आपके डमरू बजाकर क्या है, क्या संतुलित करना है या सीखिए आपके अपनी भावनाओं को महाशब्दवाद का क्या संतुलन करना है, संतुलित करना है, यानी आपको महाशब्दवाद का डमरू बजाना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको कोई बुरी खबर मिली, आप मन में दुख अनुभव कर रहे हैं। अब दुख का शब्द आपके अंदर महाशब्दवाद का डमरू बजा रहा है। अब यदि आप उस दुख में डूब गए तो डमरू रुक गया, अब आपका ध्यान स्थिर हो गया। लेकिन यदि आपने सोचा ये दुख आ रहा था, सो आ गया, अब यह भी कुछ सिखा कर जाएगा, तो डमरू बजता रहेगा, लय चलती रहेगी, मन स्थिर रहेगा। शिव से जब नंदी ने कहा, क्या महाशब्दवाद के डमरू की ध्वनि दुख में भी सुनाई दे सकती है, ऐसा कहकर आत्मा को तुरंत एक सकारात्मक प्रेरणा की सतर्कता में बांध दिया। जब इंसान सोच रहा है मुझसे अनजाने में कुछ पाप हो गए, मैं कैसे सुधरूं, मैं आत्मग्लानि और अशुद्धता में डूब रहा हूँ, आत्मग्लानि और अशुद्धता में डूबा रहता हूँ। लेकिन अगर वह सोच ले मुझसे कुछ गलत हो गया है, अब तुरंत महाशब्दवाद का डमरू बजा, लेकिन अब मैं पश्चाताप करूं, इसे अपने आत्मा में सुधार लाऊंगा। इस तरह से उसका ग्लानि भाव हटकर भविष्य पर प्रभाव डालेगा। सिर्फ ग्लानि करने से कुछ नहीं होगा। वो जब आपको जिस चीज की ग्लानि है, जो आपने कर्म किया है उसकी आपको ग्लानि है, तो ग्लानि के बाद वो कर्म दोबारा नहीं होना चाहिए, तभी वो फलित है। आप बेहतर महसूस करेंगे, भविष्य की ओर बढ़ेंगे। शिव अपने डमरू से अपना काम कर रहे हैं, आप अपने डमरू से अपना काम करें। भावनाओं बुद्धियों को संतुलित करो, उसे निखारो, नकारात्मकता में जाने से रोके और शिव की ओर बढ़ो। अब बात करते हैं चर्म छाल वस्त्र की। एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त एक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने ऐसे सिंह का रूप धारण किया था जिसका कुछ शरीर इंसान का था। हिरण्यकश्यप को वध करते वक्त भगवान अपने सिंह शरीर को त्याग कर विष्णु जी के रूप में लौटे, लेकिन उनके नरसिंह रूप की जो चर्म छाल बची थी उसे शिव जी ने धारण कर लिया था। यह तो रही कथा की बात, लेकिन यदि इस बात का मर्म समझे तो पता चलेगा कि इंसान और अन्य सभी जीवों का शरीर चर्म भी चमड़ा खाल से बना रहता है। इसी चर्म को देखने मात्र से अहंकार रहता है, उस पर रुझान रहता है। वह इस चर्म को सुंदर बनाने के लिए, उसे टिकाए रखने के लिए कितने प्रयास करते हैं। शिव ने उस चर्म को देखकर उसे ही मैं समझता है, जबकि वास्तव में मात्र उसका वस्त्र है, जिसके धारण करने वाला मैं कोई और नहीं, एक में शिव है। संसार में जितने भी शरीर दिख रहे हैं वे सभी अलग अलग चर्म वस्त्रधारी शिव ही हैं। सत्व उसी के रूप हैं। इस चर्म और शिव के बीच जो शिव की माया मतलब शक्ति है, उसी के कारण व्यक्ति शिव से दूर होकर वस्त्र से आसक्त होता है, फिर उसे ही अपनी पहचान मानकर शिव के डमरू पर बंदर की तरह नाचता हुआ अज्ञान में जीवन जीता है। उल्टा मरने की सोच कर तू अमर है, फिर क्यों डर रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।